माधुरीसाठी नांदणीमध्ये 17 एकरांचं घर। नांदिनी मठातील माधुरी हत्तीन वनतारामध्ये किती खुश आहे, तिची काळजी कशी वनतारामध्ये घेतली जात आहे, यांचे वेगळे वेगळे व्हिडिओ वनताराकडून प्रसारित केले जात आहे। पण वनतारामध्ये खुश असणारी माधुरी हे नांदणीमध्ये अडचणीत होती असं नाही। माधुरीसाठी एक स्वतंत्र नदी आणि भली मोठी जागा राखीव होती। नांदणीमध्ये माधुरीसाठी काय सुविधा होत्या ते जाणून घेऊयात या स्पेशल रिपोर्टमध्ये। नांदणी गावातली महादेवी वनतारामध्ये गेली आणि त्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एकच संघर्ष उभा राहिला की आमची जी महादेवी आहे ती नांदणीमध्ये परत यायला पाहिजे, नांदणीचा जो मठ आहे त्या मठामध्ये परत यायला पाहिजे। आता हा संघर्ष सुरू झाल्यानंतर वनताराने एक व्हिडिओ रिलीज केला आणि त्यामध्ये जी महादेवी आहे ती किती मोठ्या जंगलात आहे, कशी पाण्यामध्ये खेळतीये, तिची व्यवस्था किती सुंदर आहे, हे सगळं दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला। पण आता मी अशा ठिकाणी आहे जिथं महादेवी गेली 35 वर्ष राहत होती। तिच्यासाठी खास 17 एकरांचा परिसर हा राखीव होता। बाजूची माझ्या पाठीमागची जी नदी आहे त्यामध्ये ती खेळत होती। जसं वनतारामध्ये जो तशी नदी आहे आणि या नदीमध्ये ती महादेवी खेळत होती। आणि हा सगळा जो तुम्ही परिसर पाहत आहेत, गवताळ परिसर जो आहे हा जवळपास 17 एकराचा परिसर आहे आणि हा फक्त आणि फक्त महादेवीसाठी अर्थात माधुरीसाठी राखीव होता। आता मी एका अशा व्यक्तीला तुम्हाला इथं भेटवणार आहे 2019 पासून महादेवी सोबत सावलीप्रमाणे असायची आणि ज्यावेळेस महादेवीला घेऊन जाण्यात येत होतं वनतारामध्ये अश्रू तरळले होते, ते माहूत माझ्यासोबत आहे जे सांभाळ करायचे सगळ्यांचा। पहले मुझे आपका नाम बताइए। मैं इस्माइल महात है। मैं इधर आके 2018 में आया मैं। 18 में मैं तो अक्टूबर में आया मैं। तो पहले एक माहौत नागप्पा थे, वो जरा हार्ट अटैक से गाँव को चले गए। तो 3-4 महीने से माहौत नहीं आते वो हमारे को कर्नाटक से इधर लेके आए। लेके आने के बाद हम इधर रहते। हमें 2018 से हम काम करते हैं। हम काम करते हाथी को नहलाना, खिलाना, पिलाना, नदी में फिराना, घुमाना और गाँव को सभी फिरते थे। उसका रोज़ 5 से 10 to 15 किलोमीटर वॉक करना है। और देखो हमारा जंगल भी है, खेर है, उसको झाड़ी है, गन्ना है, सब कुछ है उसके साथ। हमारे मंदिर में जो कुछ भी कमी नहीं है। बहुत हमारे महाराज उसको बहुत प्यार से देखते। हमको खाना कम करे तो भी उससे कम नहीं करते। ये क्या है 2001 से पेटा वाले पीट लगे हाथी के लिए। 2001 से पेटा वाले हमारे को सार के आने लगे, हाथी दो हाथी दो हाथी दो। अरे हमारे गांव के लोग बोले हमारा हाथी अच्छा हो गया, माहौत भी अच्छा है, हम इसके बाद नहीं देते। अगर बोले रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग आना जाना करने लगे। मगर हमें हैदराबाद के एक प्रोग्राम को गया है, मुहर्रम के कार्यक्रम को विदाउट परमिशन कहीं कर बोल कर हमारे ऊपर केस करे। केस करके हमारे कोर्ट में डाले। कोर्ट से उनको कार्रवाई करके कोर्ट में क्या मिला हमारे ऊपर निज़ाम बुला के वो उनके कब्जा कर लिए। मगर देखो झूठ का झूठ, सच का सच होने वाला। किसी का जानवर इतना पालना का तो आसान नहीं है। हम 25-30 साल से हाथी को पाल रहे मंदिर में। इससे पहले भी 2 हाथी आते, एक बाबू बुलियत था, एक भरत था, ये 3 हाथी हमारा परंपरा से है। आज का नहीं है, ये परंपरा है और आप ये पहले से इसको संभाल दादा के जमाने से कर रहे हैं। हमारे इसी नांदनी में नहीं, कर्नाटक में थे आप। आपका वो दादा परदादा से आप हाथी संभाल। जी, हमारे दादा श्रृंगेरी मठ में आते, बम्मन के मठ में आते। उधर 2018 अक्टूबर 2018 को नांदनी में आए। उसके बाद की यादें क्या है माधुरी की? माधुरी को इतना हमारा लगा ली, हम आने के बाद बहुत प्यार से लगली। वो इतना मोहब्बत दिया हमारे को। हमारे जो खाना खाते साथ में बैठ को खाते। हम जाएंगे वहाँ से जाएंगे, हम खेत को जाएंगे, खेत में हमारे साथ में आएंगे। हम नदी में घूमेंगे, नदी घूमें, जो गांव में घूमेंगे, गांव में साथ में घूमते रहते। हमारे साथ ये गांव के बच्चे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत था। हम ना छोड़ के वो नहीं रहते, वो छोड़ के हम नहीं रहते थे। इतना हमारा प्यार मोहब्बत हो गया था। जब ले जा रहे थे आपके आंखों में आंसू थे? बहुत दिल हो गया था, बहुत दिल बेजार हो गया था। बहुत हमारे बोलने की हालत नहीं थी। हमारी हालत क्या है, कोर्ट के आदेश को हम पालन करें। जो भगवान निर्णय दिया रहता वो भगवान को हमें धोखा कर सकता है, अब कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इसके लिए उनके वास्ते हम हाथी जुल्म से चढ़ाए हम गाड़ी में। हमारा हाथी गाड़ी में नहीं जा रहा था, फिर वापस आ रहा था तुरंत। फिर हमें कमेटी लोग हंगामा होने का नको बाबा, उसे भेज दे, बंद के दिया कर। हम गाड़ी में जा खुद बंद के दिया, बंद के हम जुल्म हुआ, तकलीफ हुआ हमारे अभी 8-9 दिन हमारे बच्चे वो हमारे घर वाले हो, कोई भी खाना पानी अभी तक हमारा तंगी है। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। हर आदमी अब बच्चा आते। तबीयत कैसी थी माधुरी की? माधुरी की 1 नंबर अच्छी थी साहब। उसकी 4 साल के हमें एक 2 साल के पीछे 1.5 साल के पीछे उसका इलाज करे, अच्छा तंदुरुस्त करे।
डॉक्टर बाहर बाहर से कर्नाटक से आए और यहाँ की महाराष्ट्र भी डॉक्टर आए, उसको चेक करे देखे, अभी अच्छा बना के हो गया। वो थोड़ा जख्म दिख रहा ना उनको, वो थोड़ा दिन नया चमड़ा आला का पुराना जाने वाला ना, वो पुराने का नया आने वाला है। अब वो उन्होंने दिखा रहे प्राचार हुआ, अब इन्हों 40-50 घंटे लेके गए ना, अब उसका जान का क्या हाल होगा, तकलीफ होता है ना। अब इन्हों कैसा लेके गए, हमन को बोले थे 100 किलोमीटर नहीं जाना बाती, ऐसा बोलते, रात जबर लेके गए ना इन्हों। इनकी उनको कौन नहीं बोलते, इनका एक कानून हमारा एक कानून है क्या? हाँ, जो आदमी जानवर को इन्हों लेके जा रहे, इन्हों इंजेक्शन मार को भी लेके जाते, कैसा भी लेके जाते, इनके पास पूरा सपोर्ट है, हमारे पास कुछ नहीं ना। हम क्या भी कार्यक्रम जाना का तो 50-100 किलोमीटर में जाते करते, एक दिन रेस्ट करते, रेस्ट करके हम आते। ये अब ये सब दिख रहा है जी। ये पूरा माधुरी के लिए था, ये 17 पूरा एकड़। माधुरी के लिए खेत, उसके लिए वो तो पूरा फ्रीडम छोड़ देते उसके लिए। हमें हाँ। हाथी में नदी में जाया, खेल खेल बस हुआ, खेत में आ जाता खुद का खुद। इधर मौज का झाड़ भी लगाते हैं, हत्ती घास रहता है। अभी पानी चढ़ा, अभी परसों पानी इसके नदी में भरने में, तब नहीं छोड़ते क्योंकि तो पूरा चिक्कड़ रहता, गंदा हो जाता ना, इसमें नहीं छोड़ते। तो पानी कम होने के बाद छोड़ते हैं इसमें। ये पूरे 17 एकड़ में खेलती रहती। पूरा ऐसी माता का खेलते रहते। देखो ये हमारे मामा रहते इधर खेत में, उन्होंने भी उसके लिए घास काट को डालते। ये हाँ ये रहते, या इकडे ये काय 2 साल से हमारे से पहले एक है। हां, काय नाव काय तुमचं? दादासो गुरलिंगा पाटील। हां, मला सांगा हे घासबीस कापायचं काम तुम्हीच करायचे ना? पाणी पाजवायचं, घास कापायचं, काय आठवणी आहेत का काही? कशी होती माधुरी? हे चांगले। अहो मी 2001 पासून इथं आहे। 2001 पासून. हां, अच्छा, पण आता हे घेऊन गेल्यानंतर तिला काय परत आणायसाठी लढाई बिडाई चालू आहे, तुम्ही आहेत का त्यात? आहे की मग परत यायलाच पाहिजे माझं राहते। यायलाच पाहिजे. होय समोर अंबानी हो. हो अंबानी काय आता तो अंबानीचा अंबानी। माझ्यासोबत माधुरी हत्ती बचाव कृती समितीचे उपाध्यक्ष आहेत, त्यांच्याकडे मी जाणार आहे. आता तिथं जसं दाखवलं होतं वंतारामध्ये की इतकं मोठं जंगल आहे, त्या जंगलामध्ये ती खेळते, पण इथे काही कमी नाही. 17 एकराचा परिसर आहे, नदी आहे. निश्चितच माधुरी हत्तीसाठी जे काही लागेल ते सर्व नांदणी मठानं उपलब्ध करून दिलेलं आहे. मग तिच्या खेळण्यासाठी असून दे किंवा तिच्या पालन पोषणासाठी असून दे, सर्व सोयीयुक्त असा हत्तीनीसाठी इथं वातावरण आहे. परंतु भांडवलदारांसमोर एखादं सरकार जसं झुकतं, जशी न्यायव्यवस्था झुकते, तो असा इथं प्रकार झालेला आहे. आणि आमची श्रद्धा असलेली आणि आमची गावची शान असलेली माधुरी हत्तीला त्यांनी वंताराला घेऊन गेले. त्यानंतर एक लोकभावना असते की आपली गावची शान, आपलं गावचं अस्तित्व आपल्यापासून हिसकावून न्यायला लागलेत. म्हणून त्या लोकपावनेचा कदर करून आम्ही हत्ती बचाव कृती समितीची स्थापना केली. त्या कृती समितीचे अध्यक्ष मान्य डॉक्टर सागर पाटील, ते सध्या विद्यमान सदस्य आहेत ग्रामपंचायतीचे. मी उपाध्यक्ष, मी दीपक कांबळे. मी पण सध्या म्हणजे सर्व जाती धर्मातून, सर्व थरातून जे लोक प्रेम करतात त्या सर्वांना आम्ही कृती समितीमध्ये स्थान देऊन एक लोकलढा उभा केला की आपली गावचं अस्तित्व आपल्याला टिकवून ठेवायचं असेल तर ह्या भांडवलदारांना आणि ह्या भांडवलदारांना धडा शिकवल्याशिवाय आपल्याला गरजेचं नाही. त्या माध्यमातून आम्ही लोकशाहीच्या चौकटीत बसून आणि संविधानाला अनुसरून अशी आम्ही आंदोलने उभा केली. सर्वात अगोदर आम्ही मूक मोर्चाचं नियोजन केलं. मूक मोर्चाला असा प्रतिसाद मिळाला, न भूतो न भविष्यतो असा प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर रात्रीचं कॅन्डल मार्चचं, नांदणी गावकऱ्यांचं कॅन्डल मार्चचं आयोजन केलं. त्यानंतर आपण आता बघताच कोल्हापूरचा जो मूक पदयात्रा झाली, त्यासाठी पण भरपूर असा प्रतिसाद मिळत गेला. म्हणजे काय झालं, पैसा झुकला आणि लोकभावना जिंकली, हाच विषय होता. काल CEO आले होते, ते त्यांचं म्हणणं आहे की आता आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करू. पण हे आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर इथं वणताराकडनं जागा उपलब्ध केली जाईल, तिथं त्याला वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध केल्या जातील, त्याच्या देखरेखीसाठी एक टीम वणतारातून दिली जाईल असं ते सगळं म्हणत आहेत. आवश्यकता त्याची वाटते का की नांदणीकर सक्षम आहेत? नाही, निश्चितच नांदणीकर सक्षम आहेत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करणं हे सुद्धा आमचं कर्तव्य आहे. भावना एका ठिकाणी, शेवटी लोकशाही आणि संविधान एका ठिकाणी, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय पालन करणे कटिबद्ध आहे. त्याच्यामुळे आमच्या नांदणी मठाच्या अंतर्गत जे क्षेत्र आहे त्यांना जे जमीन लागणार आहे ते निश्चितच उपलब्ध करून देण्यात येईल. आणि त्यांच्या आणि मठाच्या सहकार्याने आणि राज्य सरकारच्या गाईडलाईन्सने आम्ही निश्चितच माधुरी हत्तीसाठी एक पोषक वातावरण तयार करू. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पोषक वातावरण तयार करून आम्ही माधुरी हत्तीला नांदणी मठात घेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. नक्कीच. मैं पुनः एकदा इस्लाम चाचांकडे जाणार है. चाचा, आप मुझे बताइए कि अब माधुरी आएगी, ऐसा जब
बोला जाता है, जी जी। तब आपको क्या लगता है सच में माधुरी आएगी या सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं ये लोग? देखो आती आती अगर को आपको सबको बोल रहे, महाराज बोले सुबह में हम ना हाथी आती है चाचा, क्या टेंशन नहीं कर, हम दुआ कर रहे हाथी आए तो बहुत अच्छा है हमारे को। हाथी जब तक नादनी में आग उतरता नहीं तब तक हमारे को भरोसा नहीं है। हाँ और आप पास में रहते हैं ना वहाँ जी, जी, जहाँ जी। माधुरी रहती है जी, उसके पास में रहते जी। हैं, जब सुबह उठते और दिखती नहीं क्या लगता है? बहुत हमने को क्या की गंवा ले, क्या की नहीं है घर में, गंवा क्या हमारे से घूम गया कहाँ चल। हम कैसा होते हैं कि एक बार रात में उठते ही हाँ इस दिन का हम रात को 2-3 बार उठते, उसके घास डालने हैं, उसका सोया क्या नहीं सोया, ये हम ना आदत। हम रात को उठते ना उसको पागल हो जाते, अरे हाथी नहीं है, किधर गया, कैसा गया, कैसा, ऐसा हमारा फीलिंग होते रहता। उसको याद करेंगे ना हम खाना नहीं जाता है, दिल को नींद नहीं आता है सुकून से। रात के उठ के बैठ जाता हूँ, देख लेता क्या कैसा हो गया, क्या हमारे से क्या गलती हुई, ऐसा का सोचते बैठते। 7 दिन हो गए ना? 8-9-10 दिन 10 दिन हो गए। जैसे मैं खाना नहीं जा रहा। खाना कैसा जाता साहब, माँच के बाद हम कैसा खाना खाएंगे बोलो। अब माँ हमारी देख किधर भी चले गए तो माँ नहीं गए तो घर में खाना कैसा खाएंगे, सब मिल के खाते थे। अब एक लोग जुदा होने के बाद हम कैसा खाना खाएंगे बोलो, वो नहीं तो हम कैसा खाएंगे बोलो। अब हमारी वास्ते वो कैसा है हमारे को नहीं जाने ना, वो दिखा रहे अच्छा बुरा दिखा, बुरी हालत में तो नहीं दिखा रहे, अच्छा दिखा रहे वो देखने के लिए अच्छा दिखा रहे। वो हमारे वो नहीं, हमारे अम्मा हमारे पास आए तो बस है, इतना हमारे चाहते साहब। हे इस्लाम चाचा होते, इस्लाम चाचा होते, इस्माईल चाचा, याद इस्माईल चाचा ते हे त्या माधुरीसोबत 24 तास असायचे. म्हणजे रात्री 3 वेळेस ते जसं सांगतात की 3 वेळेस मी उठायचो, ती खाल्लंय नाही खाल्लंय पाहायचो. पण आता ज्या वेळेस मी उठतो माधुरी नसते तर जेवणही जात नाही, कारण माधुरी ही आमची आई होती आणि घरातून आईच जर गेली तर जेवण कसं जाणार. ह्या सगळ्या भावना आहेत, ह्या फक्त या माहूत काकांच्याच नाहीत तर या नांदणीच्या नव्हे तर कोल्हापूरच्या नव्हे तर राज्यातल्या प्रत्येकाच्या ज्या माधुरीवर प्रेम करते त्या सगळ्यांच्या भावना याच आहेत. आता पुनर्विचार याचिकेच्या संदर्भात काय निर्णय होतोय, त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया होऊन नांदणीमध्ये माधुरी कधी परत येते हा खरा प्रश्न आहे. मात्र ही आशा आता लागून राहिलेली आहे की गेलेली आमची जी आमच्या गावची जी शान होती किंवा माधुरी होती ती परत येईल असं त्यांना वाटतंय. तुर्तास या व्हिडिओमध्ये इथंच थांबूयात. मात्र ज्या पद्धतीने माधुरीला वणतारेमध्ये जे ऐश्वर्य जे वैभव दाखवण्यात होतं ते काही इथंही काही ते कमी नाही आहे. नदी दिसते, 17 एकराचा परिसर दिसतंय. थांबूयात याच्यात. अभिजित दराडे, लोकशिवाय मराठी, नांदणी, कोल्हापूर.